अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। ऐसा लग रहा है कि आने वाला वक्त हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा करने वाला है। एक तरफ अपोजिशन अपने ऐलान के मुताबिक जो एक हुकूमत मुखालिफ तहरीक है ज़ोरों शोर से उसके आगाज़ का ऐलान कर रही है। 20 अप्रैल की हमने देखा है कि तारीख भी सामने आ गई है जिसमें कहा जा रहा है कि एक अपोजिशन का मुत्तहिदा अपोजिशन का एक जलसा किया जाएगा। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात है, वो भी हम देख रहे हैं कि हुकूमत को आड़े हाथों ले रही है। और अब तो मामला यहाँ तक आ गया है कि खुल्लम खुल्ला हुकूमत छोड़ने की धमकियां भी कुछ सीनियर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की तरफ से सामने हम देख रहे हैं कि आ रही हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो वो भी एक दफा फिर से इस्लामाबाद का रुख करने को तैयार बैठे नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो तैयारी कर रहे हैं दोबारा इस्लामाबाद आने की। और आखिरी मरतबा 26 नवंबर को हमने देखा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो लोग आए थे वफाकी दारुल हुकूमत में। और अब जो तैयारियां हैं या जो बयानात आ रहे हैं वो भी बड़े सख्त आ रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने के हवाले से। और जो सूबाई सदर हैं जुनैद अकबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके जो कुछ स्टेटमेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि इस दफ़ा हम तैयारी से आएंगे और देखते हैं कि इस दफ़ा मैदान छोड़कर कौन भागेगा। इस दफ़ा हम ये बात असेस, मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि हम असेस करेंगे कि हमारा मुकाबला किससे है और फिर उसके बाद हमारी तैयारी जो है वो उसी के हिसाब से होगी। तो कुछ सख्त बयानात लगता है कि उनकी तरफ से सामने आ रहे हैं। कुछ स्ट्रैटेजी भी है ऐसा लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो कि कही जा रही है कि हो सकता है कि सूबे के साथ जो है बाकी मुल्क का राब्ता मुनक़ता करने की कोशिश की जाए। तो कुछ इस तरह की चीज़ें भी हम सुन रहे हैं। तो हुकूमत के लिए लाइक आई सेड के मामलात जो है वो मुश्किलात की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी जो मामला है आगे बढ़ते हुए अगर उस पर बात करें तो वो भी ऐसा लग रहा है कि जो कैनाल्स का इशू है उसको लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत संजीदगी के साथ अब हमें लग रहा है कि वो कंसर्न्ड है। और मुराद अली शाह चीफ मिनिस्टर हैं सिंध के, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि हम 1 मिनट नहीं लगाएंगे, अगर ये मामला हमारी मर्जी से तय ना हुआ तो हम 1 मिनट नहीं लगाएंगे हुकूमत छोड़ने के लिए। जबकि अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो पीपल्स पार्टी को लेकर कहीं ना कहीं शायद थोड़ी ओवर कॉन्फिडेंट है। गवर्नमेंट का ख्याल है कि गवर्नमेंट उनको मना लेगी, लेकिन पीपल्स पार्टी लाइक आई सेड कि इस तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं वो उनकी तरफ से आ रही हैं। और आज भी कौमी असम्बली का इजलास जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी सख्त तकारीर के बाद उसका बॉयकॉट किया। गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जो है इस इजलास को मुलतवी भी करना पड़ा। तो ये मामला जो है वो कुछ हुकूमत के हाथ से स्लिप होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये अपोजिशन वर्सेस गवर्नमेंट के अपने इत्तेहादी जो एक मुश्किल सूरत हाल हुकूमत के लिए बन रही है, हुकूमत कैसे डील करेगी, थोड़ा सा इस पर बात करेंगे। एट द सेम टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुत्तहिदा अपोजिशन जो है उनका लाहे अमल होगा क्या, थोड़ा सा ये भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है मेंबर नेशनल असेंबली के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अब्दुल लतीफ चित्राली साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए थैंक यू सो मच। और हमारे साथ मौजूद है मेंबर नेशनल असेंबली के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा डॉक्टर जुल्फिकार अली भट्टी ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सर वो क्या एक दरिया का सामना था, मुझे वो वाला मामला तो नहीं हो गया आप लोगों के साथ कि एक तो दरिया का सामना था ही था सर, दूसरा दरिया भी जो है वो पार करने के बाद जो है नजर आ रहा है, लग रहा था कि अपोजिशन जो है उनकी एक एनर्जी है या हीट है आप लोगों की तरफ जो जा रही थी वो कम हो रही है। तो ये पीपल्स पार्टी वाला मसला खुल गया, बड़ी सख्त तकारीर कर रहे हैं उनके लोग। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब से पाकिस्तान बना है और जब से ये हमारा हुकूमतें बनती रही हैं और टूटती रही हैं, तो आपको याद होगा कि जब हुकूमत बनती है तो उसी वक्त ये काम शुरू हो जाता है और लोग कहना शुरू कर देते हैं बाजी हुकूमत के लिए मुश्किल टाइम हो गया जी, हुकूमत जा रही है, हुकूमत आ रही है, हुकूमत जा रही है। देखें, हमने 2013 में जब हुकूमत संभाली तो ये हमारे जो भाई थे ना पीटीआई वाले, इनके कान में किसी ने कह दिया कि जी आप धरना शरना दें और यहाँ पे आके एहतजाज करें और जनाब असम्बली पे हमला कर दें और रेडियो पाकिस्तान जो है इसकी तोड़ फोड़ करेंगे तो जनाब हुकूमत चली जाएगी। ठीक है ना जी। तो आपको पता है कि वो धरना 2013 में हुआ पीटीआई ने। तो देखिए, मैं ये समझता हूँ हुकूमत तो नहीं बदली, तो मैं ये समझता हूँ कि जो हुकूमतें देखें असम्बली अब वो वक्त नहीं है कि असम्बलियाँ जो हैं वो ऐसे टूट जाएं या तोड़ दी जाएं। असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी, नंबर 1। नंबर 2, जब भी कोई तब्दीली आनी हो तो वेलकम, अगर किसी को शौक है तो वो बाई वोट चला ले, वो बाई वोट आके अपना हुकूमत जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करे, अपने वोट की ताकत से असम्बली में तब्दीली लाए और जो हम फूलों की सेज पे बैठे हैं वो आके यहाँ बैठ जाए और यहाँ के इस मुल्क को चला ले। देखिए, हमने जितनी मेहनत की है 1 साल में, लेकिन सर पीपल्स पार्टी को तो पीटीआई पहले पीपल्स पार्टी ने पीटीआई को ऑफर की थी, पीटीआई पीपल्स पार्टी को ऑफर करी, उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। तो आपका तो मसला हमारे तादी हैं, वाजिबुल एहतराम हैं, लेकिन वो तो पहले दिन से कह रहे हैं कि हम हुकूमत में हैं ही नहीं। नहीं सर, लेकिन देखिए ना प्राइम मिनिस्टर उन्हीं के वोट से बने। देखिए, मैं आपको बताऊं, जब हुकूमत, 1 मिनट मेरी बात सुने, जब हुकूमत बनी
तो पीपल्स पार्टी ने पीटीआई से रब्ता किया, तो ये समझदार थे, इन्होंने कहा जी हमने तो नहीं संभालनी। सर चलिए थोड़ा सा इशू पे बात कर लेते हैं ना, समझदारी की बात नहीं है, उनका तो वो कहते हैं हमारा प्रिंसिपल स्टैंड था। हम भी तैयार नहीं थे हुकूमत लेने को, मेरी बात सुने। देखिए हम भी हुकूमत लेने बड़े सबको पता है, और उनको दोनों को फॉर्म 47 वाला कहते हैं ना, वो तो उन्होंने अपने उसूल के ऊपर हुकूमत नहीं बनाई उनके साथ। थे या 46 वाले थे या 45 वाले थे, हम तो ये कहते हैं कि देखें 2022 में हुकूमत इमरान खान साहब की तब्दील हुई तो बाई वोट हुई। मेरी बात सुने, वो कोई एक्स्ट्रा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं हुआ। अगर ये चाहते हैं, देखें ना, अगर इनको शौक है तो ये दोनों घर मिलकर बना लें हुकूमत, हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे। यानी कि मसले का हल कोई नहीं आप समझते कि आप लोग कर सकते हैं? वो मुतालबा करें ना, वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर से कहें कि कैनाल्स वाली बात जो है ऐलान करें कि ये मंसूबा नहीं होगा, इसको खत्म कर रहे हैं। दूसरी बात ये है, मेरी बात सुने, कैनाल वाली बात ये है कि देखें साकडार साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, हमारी सारी हुकूमत ने, सब ने ये बड़ा क्लैरिटी के साथ कहा है कि ये मैं कोई जो सिंध की नहरें हैं या सिंध का पानी, एक घूंट भी, एक थोड़ा सा पानी भी मुतासर नहीं होगा। मेरी बात सुने, ये देखें हम अगर अपने पंजाब से चुलस्तान को आबाद कर रहे हैं पंजाब के पानी से, तो मेरे ख्याल में इस पर किसी को इतराज़ नहीं होना चाहिए। नहीं इतराज़ नहीं, उसमें पंजाब हुकूमत भी मुतफिक है, पाकिस्तान पंजाब की आवाम भी मुतफिक है। तो पंजाब हुकूमत का तो खैर मुझे नहीं पता मुतफिक है कि नहीं, आपने उनकी जो हुकूमत की तर्जुमान है कभी सुनी है उनकी गुफ्तगू? वो मुझे लगता है कि अपने ओहदे से बड़े तीर चलाती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर हुकूमत उनके कंधों पर टिकी हुई है। अज़मा बुखारी साहिबा जिस तरह से तनकीद करती है, तो आप लोगों के मामला खराब होंगे और कुछ नहीं होगा। देखिए इंशाल्लाह कोई मामला खराब नहीं होगा, ये बिल्कुल अवामी रजामंदी के साथ, अफ़वाम तफहीम से ये बिल्कुल। पंजाब हुकूमत ने इरसा को मरासला लिखा है आज, वो कहते हैं कि हमारा पानी ये ले रहे हैं, हमारा पानी हमें वापस करके दे। तो ये तो बाकायदा जंग चल पड़ी है दो सूबों के दरमियान पानी के इशू के ऊपर। देखिए पानी ऐसी चीज़ है जिसमें हमेशा जंगें हुई हैं, पानी ऐसी चीज़ है जिस पे हर बंदे का कंसर्न है। तो देखें इसका मुनसिफाना फैसला होना चाहिए, हो जाएगा। इसमें कमेटी बनी है, कमेटी इसको देख रही है, उसके बाद कंसेंसस बनेंगे और इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगा। इसमें कोई ऐसी नई खबर निकलने वाली बात नहीं है, लेकिन खुशी की बात है कि चंद दिन मीडिया को ये खबर मिली है। नहीं मीडिया की बात नहीं सर, इरसा में सिंध का मेंबर ही नहीं है, पिटिशन किए हुई है उनके एक सेनेटर ने इस मामले के ऊपर, घुमरो साहब ने, कि क्यों नहीं है वहाँ पे सिंध का मेंबर। बात ये कि आपकी मुझे ये बात ना अच्छी लगती है कि आप चीज़ों को बड़े पुरसुकून अंदाज में डील करते हैं। शायद मामला कितना भी नीचे कॉम्प्लिकेटेड हो, मामला कॉम्प्लिकेटेड है, मानने को तैयार नहीं है। आप बताए ना, जब से मैं आया हूँ कोई ऐसा काम हुआ है तो आप हर दफा ही देखे ना आप हर दफा यहाँ पे आप हर दफा हमें रियलाइज कराते हैं कि कल सुबह हुकूमत बदल जाएगी। चले सर, मैं आपसे ऑप्टिमिज्म सीखना चाहती हूँ, लेकिन ये तो ऑपोजिशन में थे ना, ये शायद कुछ वाकई नहीं कर सकते थे एहतजाज के अलावा, वो आपकी हुकूमत गिरा सकते हैं। आपको बात समझ नहीं आ रही? ओहो, तो हमें मेरी बात सुने, हमें हुकूमत लेने से, हुकूमत चलाने से, देखिए हमारे से कोई अच्छी चला सकता है, अच्छे काम कर सकता है, वेलकम। हम चले लतीफ साहब कैसे देख रहे हैं ये, आप लोग इसको अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं ये जो इनकी आपस में? क्योंकि और सवाल मैं इस बुनियाद पर कर रही हूँ कि डॉक्टर बाबर अवान ने तो एक दो कंडीशंस भी बताई और कहीं कि अगर पीपल्स पार्टी ये एक दो काम कर ले तो हम बातचीत कर सकते हैं, स्टैंडिंग कमेटीज की चेयरमैनशिप छोड़ दे, इस तरह की एक दो बातें उन्होंने और की। तो कहीं आप लोग कंसिडर कर रहे हैं इस बात को? देखें जी, हम अगर कंसिडर करते तो जिस तरह डॉक्टर साहब ने खुद कन्फेस किया कि 2024 के रिग्ड इलेक्शन के बाद हमारी 80 सीटें चुराने के बाद जब हमें पेशकश की गई कि यार आप पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाएं, तो हम चूंकि वो कहते हैं ना कि वंस बिटन ट्वाइस शाय, 2018 में वो चूं चूं का मुरब्बा बना के हम भुगत चुके हैं। तो और दूसरी बात ये कि हमारी 2/3 मेजॉरिटी की हुकूमत बनने जा रही थी, वो हमसे छीन के आगे से, मतलब है कि कोई आपसे पूरी रोटी छीन के आपको दे नवाले दे के कहे यार खा ऐश कर, तो इसका क्या मतलब? हमारे साथ ये हो रहा था। तो हमने फ्लेटली कहा कि भाई या हमें मैंडेट वापस मिल जाए जो कि लोगों ने हमें दिया है, पाकिस्तान के अवाम ने हमें दिया है, तो बिल्कुल वो उनका हक है, राइट टू गवर्न, और वो हम यूटिलाइज करेंगे। बाबर अवान को नहीं पता, सीनियर रहनुमाओं में शामिल होते हैं। देखें जी, वो जाहिर है वो ऑफर करा रहे हैं, वो तो पीपल्स पार्टी को क्या आपसे बात कर सकते हैं? उनके जहन में होगी वो कुछ अपनी जाती राय उनकी होगी कि यार पीपल्स पार्टी अगर ये करे वो करे, तो लेकिन बेसिक बात क्या है, ये जो असेंबली है, हालांकि मैं इसका मेंबर हूँ, लेकिन ये असेंबली सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन इसलिए नहीं है कि क्रेडिबिलिटी ज़ीरो है।
क्रेडिबिलिटी इसलिए सर, जीरो आप है। कोलिशन बना के गवर्नमेंट में आ जाए तब भी आपको लगता है कि क्रेडिबिलिटी रिस्टोर नहीं होगी? गवर्नमेंट में हमारा मैंडेट हमें वापस हो तो बिल्कुल हम करेंगे। अभी ट्रिब्यूनल्स में हमारे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो अभी भी आप हैं ना सर, मैंडेट की जब बात करनी है। पार्टी देखिए, हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो कब से हैं, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो हमें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, बल्कि हम तो 2/3 मेजॉरिटी हमारी थी, वो छीन के हमें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बना के अब पीपल्स पार्टी के साथ बैठ के इन्होंने क्या तीर मारा कि हम तो अपनी पॉलिसीज जो हैं वो अपनी एजेंडे के मुताबिक इम्प्लीमेंट करेंगे। हमें उस हुकूमत के कोई लेना देना नहीं है, हमें कोई शौक नहीं है किसी कोलिशन में जो 47 के जरिए बंदे आए हों और हम उनके साथ बैठ के हुकूमत बनाएं। हाँ, हम पीपल्स पार्टी के साथ, नून लीग के साथ भी दो चीज़ों पर बैठ सकते हैं कि भाई जो इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं उन पे हम बैठेंगे, और ये तब बैठेंगे जब ये कहेंगे कि भाई ठीक है, हमसे खुद भागने की कोशिश करें। ये तो इनको लाकर बिठाया गया, ऑन रिकॉर्ड है, इनकी लीडरशिप का कहना है कि भाई हमें तो लाकर बिठाया गया, हमारे तो सीटें ही नहीं थी, और ये सच बोल रहे हैं। और इनको तकलीफ लाकर बिठाया गया, जावेद अतीक साहब की बात कर रहे हैं। यस, वो कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड। तो इनको तकलीफ इसलिए हो रही कि डिलीवर ये कर नहीं पा रहे, और क्रेडिबिलिटी गवर्नमेंट नहीं कर पा रहे, डिलीवर कर नहीं पा रहे। रिकॉर्ड हाई जो है ना वो रेमिटेंसेस आए हैं, जिसके ऊपर आप लोगों का बड़ा तकिया था कि हमने कॉल दी तो जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो $1 नहीं भेजेगा। अच्छा, ये रेमिटेंसेस के वैसे मैं आपको पता की बात बताऊं कि 15 लाख पाकिस्तानी जो हैं वो पीडीएम के तुफैल पाकिस्तान छोड़ के मुल्क से बाहर गए, इसलिए बढ़ गए। एडिशनल जो पहले से थे वो तो गए। तो ये तो जाहिर है कि वहाँ पे जाके वो मेहनत मजदूरी करके डिजास्टर में से तो बेहतरी निकल आई है फिर तो सर। देखें, वो तो डिजास्टर पाकिस्तान का तो बत्ता बैठ गया ना। अब $1 अरब का रेमिटेंस आया। अगर ये मायार है तो पाकिस्तान में हमें इंडस्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान के एग्रीकल्चर को बेहतर करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इन्फ्लेशन कम करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड इनहांस करने की जरूरत नहीं है, यहाँ बजट खसारा कम करने की जरूरत नहीं है। हम ये करने की जरूरत है, लेकिन अगर एक चीज पॉजिटिव हो रही है तो उसको भी मानने की जरूरत है। पॉजिटिव तो हो रही है, लेकिन बात ऐसे होता है कि नेगेटिव से भी पॉजिटिव निकलता है। जो हमारा 15 प्रोफिट, और वो बाय द वे याशवीन वो प्रोफेशनल लोग हैं, वो मेरी तरह अनस्किल्ड लोग नहीं है, वो स्किल्ड लोग थे। उनकी इंटरनेशनल मार्केट में उनका डिमांड है। तो जब वो मुल्क से बाहर गए तो 1.5 मिलियन बहुत बड़ी तादाद है लोगों की। अगर वो $2,000 भी मंथली तो हमें बुनियादी बात, लेकिन अगर मईशत में इतनी ग्रोथ नहीं है कि वो इस वक्त अनएम्प्लॉयड वर्कफोर्स को एब्जॉर्ब कर सके और कोई बाहर चला जाता है और रेमिटेंस भी भेजता है, अपनी जिंदगी को भी बेहतर कर लेते, तो इट्स नॉट अ बैड थिंग। नेगेटिव बात नहीं है ये, नेगेटिव इसलिए है, नेगेटिव इसलिए है। देखें, हमें अपने मुल्क को, इकोनॉमी को तो उठाना है। हम कब तक, इस पर तो कोई डिबेट नहीं है ऑब्वियसली। तो डिबेट इसलिए है कि जो हमारा स्किल्ड जो मैन पावर है वो जब मुल्क से बाहर जाएगा, वो दूसरे मुल्कों में, अभी फॉर एग्जांपल यूरोप और अमेरिका में जाके अगर उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है, अगर वो फॉर एग्जांपल कि वो $10,000 कमाते हैं, तो वो इतने पागल या इनोसेंट, वो नाइव नहीं है कि वो $10,000 उस बंदे को दें जिसकी वैल्यू $5,000 हो। उनकी इकोनॉमी वो $50,000 इजाफा करते हैं, तभी तो $10,000 हमारी लेबर फोर्स को लेकर। मुझे वो कह रहे नहीं मानेंगे, मुझे ब्रेक लेनी, ब्रेक से वापस आकर थोड़ा सा ये पीपल्स पार्टी वाला जो मामला है इस पर भी और बात करेंगे और ऑपोजिशन के एहतजाज पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहे जी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले आई नो कि डॉक्टर साहब जो है वो रेमिटेंसेस वाली बात पे रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, फिर रिस्पॉन्ड करें सर। पीपल्स पार्टी का भी जो मामला है वो आपने भी कहा ना कि नहीं कोई मसला नहीं है, मामला हल हो जाएंगे। सर वो तो यहाँ तक आप पे एतबार अब नहीं करते कि उनके एक रहनुमा उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, वो कहते हैं कि ईवान सदर इजलास जो हुआ था उसके जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है वो गलत जारी किए गए। एक वफाकी वजीर ने मिनट्स को वो किया, अपनी मर्जी से चेंज किया है और उसके बाद मीडिया को रिलीज किया है। एक फेडरल मिनिस्टर पे वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अच्छा जी, पहले तो मैं रेमिटेंसेस की बात करूँ। देखिए, आपको पता है कि इनको इसी चीज़ से अंदाज़ा होना चाहिए कि इन्होंने कहा था कि जी बाहर से रेमिटेंसेस ना भेजें, ये तो पता है ना आपको। जी जी। इन्होंने जनाब ओवरसीज़ हमारे हैं, ओवरसीज़ ये हैं, पैसे ना नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, लोगों ने ये 37% जो है पिछले साल से आपके रेमिटेंसेस बढ़े हैं, काफी रिकॉर्ड हाई 4.1 अरब का। ये देखें, वो अपना स्टेट बैंक के प्रेसिडेंट ने कहा है कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस हुए हैं।
एक बात तो ये होगी। इसका मतलब हुआ कि ये इनकी पार्टी की पॉपुलैरिटी खत्म हो गई। अब हम ओवरसीज एक बस ये एक इंडिकेटर है सर, एक ही पैरामीटर है। और नहीं इंडिकेटर जो जब इनकी इतनी बात भी नहीं कुछ सुन रहा। हमारा 37% पॉपुलेशन बढ़ी, अपना ये बड़ी पॉपुलैरिटी बढ़ी और इनकी कम हुई। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि देखें ये कोई ऐसी छोटी बात नहीं है कि किस इल्ज़ाम लगाने से खुदा न खास्ता कि जी मिनट साहब मीटिंग चेंज हो जाते हैं। मिनट साहब मीटिंग ऐसे नहीं चेंज होते। ये देखें अगर ऐसा कोई चीज़ है तो वो उसका सबूत लेके आएँ और इसमें कोई मैं उन्होंने कहा जी वो सारी जो नहीं, मैं अदब के साथ कहूँ ये ऐसी बात नहीं है। ये मैं अदब के साथ कहूँ ये ऐसी बात नहीं है। देखें दरमियान में SIFC बैठी और दरमियान में ये प्रेसिडेंट की मशावरत से ये चीज़ें जो हैं वो ये तैयार हुई थी और ये सब ये क्या दामन छुड़ाने की कोशिश बैक ट्रैक कर रही है पीपल्स पार्टी? बस मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन ठीक है उन्होंने पॉलिटिक्स करनी है, सिंध में करनी है, जैसे मर्जी करे। आप ये कह रहे हैं सियासत चमका रहे हैं बेसिकली। हाँ जी, लेकिन ये सबको पता है कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं लेकिन सर इसके वही बात है ना, उनका मौकफ ये वो कहते हैं कि ये बार-बार कह रहे हैं सदर ने दस्तखत किए हैं। वो कहते हैं सदर का क्या काम है इस तरह की किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर दस्तखत करें। अच्छा फिर दूसरी बात उन्होंने सस्ती बिजली के ऊपर भी जो है ना वो बड़े आड़े हाथों लिया आप लोगों को। वो कहते हैं जी कि ये हसन मुर्तज़ा साहब वो फरमा रहे हैं, वो कहते हैं 70 रुपए बढ़ा के बिजली 7 रुपए कम कर दिया और अब हमें भी रट्टे लगवा रहे हैं कि जाके कहें कि हमने आवाम को रिलीफ दिया। देखें ये सब दुनिया को पता है कि बिल भी कम आ रहे हैं, महंगाई भी कम हुई है, डॉलर भी कंट्रोल हुआ है। उसके बाद ये सारे जो प्राइसेस हैं आप जाके देखें, बाज़ार में देखें और ग्रास रूट पे, ईमानदारी की बात है, ग्रास रूट पे देखें आपके सब्जियों के, फ्रूट्स के, अजनास के सारे रेट्स जो हैं वो कम हुए हैं। लोगों के महंगाई जो है ना कंट्रोल हुई है। तो ये ऐसी बात नहीं है, बिजली कंट्रोल हुई है और बिजली का देखें ये तो पहली दफ़ा हुआ है कि रेट कम हुए हैं, नहीं तो रेट बढ़ते ही जा रहे थे ना। तो इंशाल्लाह इसमें और मज़ीद 30 जून तक कम होंगे और एक वक्त में मैं ये आपको बता दूं कि ये इतनी अफोर्डेबल हो जाएगी कि लोग शायद सोलर से भी ये लोग समझें कि ये सोलर से भी सस्ती होगी और रेगुलर बिजली की वजह से। वो तो बड़ी अपनी कंट्रीब्यूशंस गिनवा रहे हैं आप, कोई तो वो बात मानने को तैयार नहीं होता। आप लोग इस बात पे मुझे डॉक्टर साहब पर रहम आता, मैं ये जो जिस मजबूरी की हालत में ये बेचारे हैं, क्या मजबूरी इनको अभी पीपल्स पार्टी वालों ने इनकी दुर्गत बनाई हुई है। ये बेचारे रिएक्ट वो कोई नहीं, हमारे भाई हैं, कोई नहीं ऐसा हम मतलब है कि कोई थोड़ी सी बात करे इनको आग लग जाती है। अब ये इतने मजबूर हैं कि ये अपना माफी ज़मीर भी नहीं बयान कर सकता। अब ये कितना बड़ा इल्ज़ाम है कि एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसकी मीटिंग की मिनट्स के हवाले से इल्ज़ाम लगता है और फिर भी मतलब है कि ये बेचारे जुटे हुए हैं कि यार ये लगा कौन कोलेशन पीपल्स पार्टी वाले नहीं, आप एक बंदा सदर मुमलिकत ने खुद तो नहीं कहा। नाम तो बता। हसन मुर्तज़ा साहब की स्टेटमेंट है उनके पंजाब की उसके पार्टी हायरार्की में बड़े बड़े सदर है शायद मेरा ख्याल। देखें मेरी बात सुने, ये जो जैसे इनका सोशल मीडिया अनकंट्रोल्ड है ना, इस तरह बहुत सारे वर्कर अनकंट्रोल्ड होते हैं। हसन मुर्तज़ा साहब अनकंट्रोल्ड देखिए ये लोग करते रहते हैं, ये ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा वैसे गवर्नर साहब भी जान देते हैं इसको। अच्छा वैसे मुझे ज़हन में आ गया, मुराद अली शाह साहब ने भी कहा कि हम 1 मिनट नहीं लगाएंगे, हम हुकूमत छोड़ देंगे। पीपल्स पार्टी ने कुछ हद तक जो है वो सच बोलना शुरू कर दिया। ये जो बिजली के रेट्स की आप बात करें, ना कहते 70 रुपए बढ़ा के 7 कम कर दिए। तब मानेंगे जिस रेट पे हम छोड़ के गए थे ना वहां लेकर 16-17 रुपए, अगर वहां तक ले आए और डॉक्टर साहब यहाँ के जी बिजली के रेट हमने कम कर दिए, देन आई विल एक्सेप्ट इट। ये क्या बात हुई, हम 17 रुपए पे छोड़ के गए थे, अब 65 रुपए पे ले जाके 7 कम करके हम पे एहसान करें और पूरा पाकिस्तान तंग आ गया। लोग गाने कर रहे हैं कि यार ये ये शहबाज शरीफ जो है, जिस दिन मेरी बात सुनो, लोग यहाँ तक आ गए हैं कि शहबाज शरीफ की आवाज बंद करो यार, 7 रुपए दोबारा बताओ। मैं कहता हूँ जी छोटा सा केस है। 2018 में जिस रेट पे हम चीजें छोड़ के गए थे ना, दहशतगर्दी को ख़त्म करके गए थे, सारी चीज़ों के कंट्रोल, वो हमें दे दें।
ये उन्होंने दिए। ये 2022 में जब इन्हें हमें हुकूमत दी तो उसके बाद से सर 3-3.5 साल से आप फिर हुकूमत कर रहे हैं सर, चाहते थे उनकी हुकूमत करके गए, फिर हमें बनाते टाइम लगा। ये तो देखिए जसमीन, ये तो ऐसा था कि एक घर की खिड़कियां भी चली गई, दरवाजे भी चले गए, बिजली का कनेक्शन भी कट गया, गैस का भी कनेक्शन कट गया। मेरी बात सुन, साथ वाला जो किराने वाला था ना उसका भी उधार देना था। मेरी बात समझ, ये चीजें करते करते हम एक एक चीज करते यहाँ पहुंचे हैं और अल्लाह का शुक्र है। एक बात जो अभी आप जिस घर के दरवाजे नहीं थे, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर साहब, वो 6% पे ग्रोथ उसकी कर रही थी। इनको वो चीज ऐसा लगा कि दरवाजे निकल, और ये दरवाजे लगाते लगाते उसको नेगेटिव तो कहते हैं देयर वाज अ बैड आईएमएफ डील जो आप लोगों ने की, तालिबान के साथ रीनेगोशिएशन वाला मामला जिसके अंदर आप लोग गए, उसके वो कहते हैं जी इसके आफ्टर इफेक्ट्स जो हैं, वो आफ्टर शॉक्स जो हैं वो अब आ रहे हैं। तो मैं कहता हूँ ना, इनको क्या किस बुजुर्ग जमेहर ने इनको मशवरा दिया था कि भाई ये इतने वो कहते हैं ना मुल्क की बेहतरी के लिए आए हैं, उसका बेड़ा मजीद अब गर्क करके 6% ग्रोथ हमारी थी, 6%। और पहली क्वार्टर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत जा रही थी उस फाइनेंशियल ईयर में पहली क्वार्टर में 36% जो है वो हमारा टैक्स रेवेन्यू में इजाफा हुआ। अब इनकी हालत ये है कि इन्होंने गुज़िश्ता बजट में 1400 अरब रुपए का PSDP प्रोग्राम रखा। तो मैंने ही खाकसार ने असेंबली में उठकर कहा, मैंने कहा यार तुसी 1400 अरब रुपए का, ये कागज पे लिखना आसान है, लेकिन मैं उस वक्त मानूंगा जब एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आप इस PSDP में से कितना एक्चुअली खर्च कर सकते हो, आपके पास रेवेन्यू क्या है। तो आपको पता है कि 6 महीने बाद ये PSDP का कितना खर्च कर सके, लेस देन 9%। कागजी पता नहीं होता है, ये कागजी बजट बनाते हैं, कागजी प्लान करते हैं, ग्राउंड पे कुछ होता नहीं। आके थे पाकिस्तान, यार पाकिस्तान का तो अब लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया। अब जाके कौम से माफी मांगो, एक काम करके आप जान छुड़ा सकते हो। पहले कौम से माफी मांगो, फिर इमरान खान से माफी मांगो, उधर जाके उन्हें कह यार साईं, हुकूमत नहीं कह रही, लेकिन कहीं एक क्वार्टर से ये भी पैगाम आता है और हुकूमत वाले ही लेकर आते हैं कि इमरान खान माफी मांगे। आप कहते हैं ये माफी मांगे, इमरान खान किस चीज की माफी मांगे? वो कहते हैं 9 मई की माफी। हमने कहा भाई करो इन्वेस्टिगेशन जुडिशियल कमीशन के जरिए। अगर PTI का कोई वर्कर या उसका कोई लीडर कन्विक्ट हुआ, गिल्टी हुआ, 2 सजा। ये क्या बात हुई कि जज भी आप खुद बनो, ज्यूरी भी आप खुद बनो, इल्जाम भी आप लगाओ, वर्डिक्ट भी आप दो, और हमें कहो कि माफी। किस बात की माफी मांगो? आपको माफी मांगनी चाहिए थी जब सुप्रीम कोर्ट पे आपने हमला किया, कीमे वाले नान खिलाकर लोगों को पंजाब हाउस में जमा करके, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पे आपने हमला किया, आपने माफी मांगी। सर ये चार्जशीट तो इनकी खत्म नहीं होती है, तो बहुत लंबी है। इसी चार्जशीट बुनियाद पर एक मुत्तहिद ऑपोजिशन, उसका एहतजाज, तहरीक हुकूमत के खिलाफ ही चलाने की बातें भी हो रही हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि एक जलसा होगा 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में। दूसरा जुनैद अकबर साहब कहते हैं कि जरूरत पड़ी तो हम इस्लामाबाद की तरफ आएंगे, हम इस्लामाबाद आएंगे। नहीं, बिस्मिल्लाह तो सर आप कभी नहीं करते। सवाल यही पूछ रही थी कि बिस्मिल्लाह करेंगे आप, जलसे की इजाजत देंगे या आप फिर कंटेनर लगाएंगे? हम बिस्मिल्लाह ये आए, हम तो बिल्कुल देखे ना, इनको वेलकम करने के लिए तैयार हैं। कौन? हम। अच्छा, हाँ, पुराना 26 नवंबर वाला वेलकम किया। देखें ये तो इनको पता हो ना कि अगर इन्होंने किस किस्म का क्या रवैया अख्तियार करना है। हम तो किसी पुरअमन एहतजाज के मुखालिफ नहीं है। लोगों ने कॉन्फ्रेंस की थी, ऑपोजिशन ने होटल में, देखें होटल से बाहर निकाल के सर आप लोगों ने फेंक दिया उनको लॉबीज में। सर वो क्या नहीं, ये बात नहीं है। नहीं, देखें 9 मई को भी ये पुरअमन थे, 26 को उस कॉन्फ्रेंस में तो थे सर पुरअमन, उसमें क्या कर रहे थे? कमरे में होटल के कॉन्फ्रेंस हॉल में यहाँ पे दरख्त जलाए जा रहे थे, वो भी पुरअमन थे। वेलकम करने के लिए इमरान खान जैसा दिल चाहिए। हाँ जी, बिलावल ने लॉन्ग मार्च किया, हमने वेलकम किया। मौलाना फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च किया, हमने वेलकम किया। MLN ने लॉन्ग मार्च किया, हमने वेलकम किया। बल्कि उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा भाई इन्होंने पानी रोटी दा भी पूछो। चले मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगी कि ये बेचारे नहीं कर सकते। ये 20 अप्रैल को गालिबन कह रहे हैं जलसा करेंगे इस्लामाबाद में। आपसे पूछती हूँ सर इस ब्रेक के बाद कि आप लोग इजाजत देंगे कि नहीं? म्यूजिक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ जी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर साहब ने सवाल आपके लिए छोड़ा था। 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में जलसा करना चाहते हैं, बाकी सब छोड़े, इजाज़त देंगे? देखिए हम तो पुरअमन जलसे की हमेशा ही इजाज़त देते हैं कि जिसमें निज़ाम हुकूमत डिस्टर्ब ना हो, लोग डिस्टर्ब ना हो, लोगों का कारोबार डिस्टर्ब ना हो, अमनो अमा हो। जलसे की इजाज़त मांगते हैं कि आपको कैसे पता लग जाता है कि अगर आप देखें ना, अगर आप चाहते हैं
कोई डेलीगेट आया हुआ हो और आप चाहते हैं कि नहीं जी हमने तो रेड जोन में करना है, हमने असम्बली के हर चीज़ जो है हुकूमती सिस्टम को ब्लॉक करना है, लोगों को ज़िंदगी को अजीरन करना है, तो उस पर हुकूमत का ये काम है कि वो अपने लोगों को सहूलत दे। देखिए जलसा करना है करें। अब पिछली दफ़ा भी हमने 26 नवंबर को इनको जगह दी थी और इस पे ये इनके अपनी पार्टी के इख्तलाफात थे। कोई कहता था उधर कर लें, कोई कहता था इधर कर लें, और इनको भी पता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन इनको भी पता है कि कौन इनको लेके इधर आया। हाँ जी, कौन लेकर आया? मोहतरमा लेके आई थी। अच्छा। पता ही है इनको। तो देखें ये इनके अपने, क्योंकि ये पार्टी है असल में चूचू का मुरब्बा है, ये मैं आपको बताऊं। इनकी कोई चीज़ तो एक जैसी है नहीं, क्योंकि ये पार्टी शुक्र करें अभी ये चूचू का मुरब्बा है तब भी इतनी सीटें ले ली है, ना होते चूचू का मुरब्बा तो और तो कोई ना नजर आता था पार्लियामेंट में। देखें सीटें कौन सी ली हैं वो नहीं ली इन्होंने, ये अलग टॉपिक है हमारे पास। ये भी अलग टॉपिक है। हाँ ये इस पे कभी किसी दिन इलेक्शन पे कर लेना, मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि ये सारा जो हुआ है सिस्टम, मैं इस पे बिल्कुल खुल के बोलूंगा। ये अभी कभी कर लेना इस पे भी, ये भी आ गया, मैं प्रूव कर दूंगा कि ये कैसे सीटें हैं। चलिए इस पे भी किसी और दिन बात करेंगे। आप कह रहे हैं कि पुरअमन एहतजाज करें तो कोई मसला नहीं। अच्छा सर एक बात चित्राली साहब ठीक कर रहे हैं डॉक्टर साहब कि अगर लबो लहजा ज़बान बात करने का अंदाज ये हो कि हम सर पे कफन बांध के आएंगे, हम गोलियां लेकर आएंगे, आप अपनी बंदूकें तैयार कर लें। ये जुनैद अकबर साहब की स्टेटमेंट है मेरे सामने, वो कहते हैं जी कि हम दिखाएंगे इस दफ़ा कि हमारा वास्ता किससे है, ये भी देखेंगे इस दफ़ा कि मैदान छोड़कर कौन भागेगा, आप अपनी बंदूकें तैयार कर लें। 26 को जब आए थे तो रियासत को मां समझ कर आए थे, ये क्या अंदाजे वो है, गुफ्तगू है? इसमें तो इनको कहा गया है कि आप अपनी बंदूकें तैयार हैं। हाँ, तो इसका मतलब है कि हम रिस्पॉन्ड करेंगे ना। देखिए उसके पास है, ये बयान जुनैद ने क्यों दिया। 26 नवंबर को यहाँ पे जो कुछ हुआ, जो ब्रूटैलिटी हमारे साथ हुई, जो जुल्म और बर्बरियत हमारे साथ रवा रखा गया। सर आपको यहाँ पे थोड़ा सा इजाजत है, मैं इस बात के ऊपर खुद भी आप लोगों का केस बड़ा यहाँ पे सवाल रखती रही हूँ कि जो कुछ हुआ रियासत को या सिक्योरिटी फोर्सेस को गोलियां नहीं चलानी चाहिए। आप लोगों के केस को तो फारिग कर दिया आपके अपने चीफ मिनिस्टर ने। आपने सुना है सर उनका बयान, वो कहते हैं हवाई फायरिंग हुई थी उससे लोग थोड़ी मरते हैं। ये अलीमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, रिकॉर्ड पे है, मैं क्लिप भेज दूंगी। मुझे नहीं पता ये हवाई फायरिंग हुई थी या जमीनी, मेरे 13 वर्कर शहीद हो चुके। कैसे हुए वो ये गंडापुर साहब खुद सवाल कर रहे थे कि उससे बंदा कैसे जाँ बहक हो सकता है, हवाई फायरिंग से हवाई फायरिंग हुई है। वो कैदी जो जिसकी तस्वीर लिखी थी वो जाँ बहक होते हुए 804 लिख के वो सड़क पे जिसकी डेड बॉडी पड़ी थी, तो मैं जो कोई भी कहे मैं तो ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि फायरिंग हम पे हुई। तो अब जुनैद अकबर का कहना है कि भाई आप अगर मजीद फायरिंग करना भी चाहते हो, वी आर रेडी फॉर इट। क्यों कि यार हमें ये एहतजाज का भी हक इस मुल्क में नहीं है। ये डॉक्टर साहब फरमाते हैं कि जी पुरअमन हो, ये भाई आपको इल्हाम होता है भाई, वो तो तब ना हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई पहले जलसा कर रहे हैं। 2010 से हमारे जलसे बड़े, उससे पहले हमारे जवाब दे रहे हैं ना सर। बेलारूस के सदर आए हुए थे 26 नवंबर 24 नवंबर, वही डेट्स थी उनकी। तो जब उन्होंने आपको एक और जगह दे दी कि एक फॉरेन डिग्निटरी आ रहे हैं, आप वहां चले जाएं, तो सर आपको चले जाना चाहिए। नहीं देते ये जगह इनके पास, हम आप लोगों 24 घंटे पहले तक हमें कोई जगह तक नहीं दी। लाहौर में हमने 3 महीने दरखास्तें देते रहे और वहां पे शहर से बाहर पता नहीं वो कोई मवेशी मंडी जाके हमें भाई ये अच्छा बेलारूस के सदर को ये डिग्निटरी मानते हैं। 2021 में वो दुनिया के वो करप्शन और क्रिमिनल वो एक्टिविटीज में उसको अवार्ड मिला हुआ है और पूरा टब्बर जो जाके वहां पे उनके साथ बैठा हुआ है मुस्लिम लीग नून का। तो मैं जिथे दी खोती उथे हाण खलोती, इथे तो चोर जाके बेलारूस के बड़े चोर नल बै गए ना। ये बेलारूस का सदर कौन सा तो हमें क्या देने आया था? ये तो इनका फैमिली मैटर है। जो भी इंटरनेशनल चोर होते हैं, नहीं इंटरनेशनल जो इनके वहां जाने को तो सर आप एलिगेशन लगा रहे हैं ना बगैर किसी ग्राउंड्स के। ये तो बेसिक बात है ना। उसके पास इनका जाना क्या बनता? बेलारूस ने पाकिस्तान में क्या करना है? मुझे ये वैसे जब उस वक्त भी आए थे ना वो बेलारूस वो खुद जो है ये खाली पीटीआई की बात नहीं कर रहे थे, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट भी थोड़े हैरान थे कि सर इतना प्रोटोकॉल कुछ भी नहीं है। वो इनका खानदानी ताल्लुक होता है, इन्होंने पाकिस्तान को अपना जागीर समझा हुआ है। जो भी इनका दोस्त हो वो 2021 में उसको वो इंटरनेशनल वैसे किसी उसके लगा रहे हैं, एविडेंस के दोस्त बना दिया उनके। वो आप देखें, वो गूगल करें, ये मैं इल्जाम नहीं लगा रहा।
आप गूगल करें सारा कुछ आपको चलिए प्रोग्राम में वक्त भी थोड़ा कम, मैं डॉक्टर से जितने जवाब भी देना चोर चाहता होंगे इन्हों दे यार होंगे ये सारा टब्बर रहेगा उन्हों दे जाके बैठ और फिर हमें कहते हैं कि आप क्या है वो। देखिए अभी आप ब्रेक लगाएं थोड़ी सी। जी सर। मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी जो कमजोरी है इनकी, और सबसे ये जो जूते खा रहे हैं ना, ये बार बार जूते खाते ये पीटीआई, उसका सिर्फ एक ही रीजन है। आप जूते और प्याज भी खाएंगे। एक मिनट बात सुन लेना। मैंने आपने इतने सख्त लफ्ज बोले हैं, मैंने इतने बोले। ये इसलिए कि जो इनकी जुबान है ना, वो जुबान ये ऐसी इस्तेमाल करते हैं जैसे नहीं भैड़ी जनानियां जुबान इस्तेमाल कर दिया। तो रोजाना पे मुझे बड़ा इतराज है। रोजाना नहीं आप ख़वातीन की मिसाल क्यों आप मेरी बात तो मुझे इसमें नहीं आई प्रोटेस्ट ऑन दिस। नहीं ओके प्लीज वी हैव टू टेक दिस बैक टू बात आगे वेरी काइंड ऑफ यू सर। क्या करें ये चूड़ियां पहन लें ये इस तरह, ये मतलब कोई और मिसाल की तरह। चलो आप ये भी कह सकते हैं पहले मर्द जो जुबान इस्तेमाल करते हैं, व्हाई डू यू हैव टू। चलो एक मिनट सर, चलो ऐसे कर लें। चले हां बिल्कुल ऐसे कर लें। ये देखें ना, इनका अपनी जो जितनी देखें सोशल मीडिया पे जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, ये अपना टॉक शोज़ में यूज़ करते हैं। फिर ये यही वजह है कि ये भांत भांत की बोलियां बोलते हैं और ये दुनिया में सब लोगों को करप्ट कहते हैं। देखिए अब सऊदी अरब के साथ जा रहे हैं ना, आपको पता है कि इनके लीडर ने सऊदी अरब के शहजादे के बारे में क्या कहा था, आपको पता है? मैं यहाँ पर दोहराना नहीं चाहता उन अल्फाज को कि इन्होंने उनके बारे में क्या कहा था। ये किसी बंदे को पाक दुनिया में किसी बंदे को सही नहीं समझते। देखिए ये बायलैटरल रिलेशंस होते हैं। अब आप देखें, आप इतने माशाल्लाह आप पाकिस्तान में अपने सूबे से तो करप्शन ख़त्म नहीं कर सके। आपके अपने वज़रा इल्ज़ाम लगा रहे हैं और आपकी पूरी दुनिया आप KPK और पंजाब का मुआवजा करें, NFC वार्ड में आपको भी उतने पैसे मिलते हैं, आपने उसको खंडर बना दिया है। आपके शाम के नमाज के बाद वहाँ पे अमनो अमा को एक सवाल आपका शायद अल्फाज का चुनाव गलत हो सकता है, लेकिन सर सवाल तो लोग पूछ रहे हैं ना कि नवाज शरीफ साहब भी उठ के नवाज पार्टी का सदर है, कोई ऐसे बात तो और तो कोई नजर नहीं आता सर। बलूचिस्तान में इतनी बड़ी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, वहाँ तो वो नहीं आए। वो इसको अलग टॉपिक है। मेरी आप बात सुन लें, ये जो चीज़ें हैं ना, इस किस्म की गुफ्तगू करनी, मैं समझता हूँ ये वैसे ही गैर पार्लिमानी गुफ्तगू है। आप देखें किसी के बारे में ऐसा लफ्ज़ ना बोलें। देखें वहाँ आप उनके सदर के बारे में, जिससे हमारे म्यूचुअल रिलेशन है, आप उनके बारे में कभी तो आप देखें सऊदी अरब के बारे में ऐसे अल्फाज बोलते हैं जिनको सारी दुनिया एक वहाँ हम जाते हैं, और सऊदी अरब हमेशा हमारा फ्रेंडली रहा है और हमेशा हमारी मदद कर रहा है। तो आप मुझे बताएं फिर हम कहाँ से इन जैसे करप्ट फरिश्ते हम लेके आए। करप्ट फरिश्ते मुझे वैसे बिल्कुल अब खत्म हो रहा है, लेकिन सही बात से इत्तेफाक करेंगे ज़बान का इस्तेमाल जो है वो, जैसे मैंने डॉक्टर साहब को रोक दिया गलत मिसाल देने पर, तो आज से भी कहूंगी कि सर ये इनको शायद ये जुबान मेरी तो बहुत सख्त लगे, लेकिन मैं फट इसलिए रहा हूँ ना कि भाई आपका पहले रूस के सदर को सर पे बिठाने की जरूरत क्या है? हाँ। बायलैटरल छोटा मुल्क बड़ा बायलैटरल कोई इंटरेस्ट की बुनियाद पे होता है ना। देखिए जाती दोस्ताने, यशविन प्लीज, जाती दोस्ताने अगर हैं, जाती दोस्ताने अगर हैं तो उनको जाती उस पे रखें। जो मैन का हमारा एग्रीमेंट हुआ, ये क्या है? पहले कोई ट्रैक्टर मंगवाए थे कमीशन खोरी के लिए। जब मियां साहब, मुझे जब याद पड़ता है जब हम छोटे थे तो ये शायद ये वो चीफ मिनिस्टर थे अपना नवाज शरीफ साहब उसके पंजाब के, तो उस वक्त हम सुनते थे कि बेलारूस से कोई ट्रैक्टर आए, उस ट्रैक्टर को पैसे दे के आए ना, ट्रैक्टर तो इधर भी बनते थे, वो उनका कोई फिर फैमिली बिजनेस डेवलप हुआ होगा। ये पर्सनल रिलेशनशिप को आप स्टेट गेस्ट बनाने की क्या जरूरत है? बिल्कुल चले अगेन मैं फिर वही कहूंगी, सवाल हम कर सकते हैं शायद अल्फाज का चुनाव जो है वो बेहतर कर ले। ज्यादा बेहतर का बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल लतीफ साहब, आपके वक्त के जुल्फ़िकार भट्टी साहब से बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम में तशरीफ लाया, अपने वक्त दिया न्यूज़ टॉक से। आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।